भारत की राजनीति में कुछ नेता सिर्फ चुनाव जीतते हैं और कुछ नेता पूरी राजनीतिक समीकरण बदल देते हैं। शुभेंदु अधिकारी दूसरी श्रेणी का नाम बन चुके हैं। एक समय था जब पश्चिम बंगाल की राजनीति में उनका नाम सिर्फ एक क्षेत्रीय नेता के रूप में लिया जाता था, लेकिन 2026 आते आते वही नेता बीजेपी की सबसे बड़ी बंगाली चेहरे में बदल गया है। और फिर वह दिन आया जब बंगाल की राजनीति ने इतिहास का सबसे बड़ा मोड़ देखा। 15 साल पुरानी ममता बनर्जी की सरकार हार गई, तृणमूल कांग्रेस सत्ता से बाहर हो गई और बीजेपी पहली बार बंगाल की सत्ता के दरवाजे तक पहुंच गई। लेकिन इस पूरी कहानी में सबसे दिलचस्प बात सिर्फ बीजेपी की जीत नहीं थी। सबसे दिलचस्प बात यह थी कि जिस नेता ने बीजेपी को बंगाल की जमीन दी, वह कभी ममता बनर्जी के टीम का सबसे मजबूत हिस्सा हुआ करता था। नाम शुभेंदु अधिकारी, एक ऐसा नेता जिसने कभी ममता बनर्जी के साथ मिलकर लेफ्ट सरकार के खिलाफ आंदोलन किया। फिर वही नेता समय के साथ उनकी सबसे बड़ी राजनीतिक चुनौती बन गया। यह कहानी सिर्फ सत्ता की नहीं है, यह कहानी है संघर्ष की, राजनीतिक की, विश्वासघात की, राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं की और उस सफ़र की जिसने एक रीजनल पॉलिटिशियन को बंगाल पॉलिटिक्स का सबसे पावरफुल चेहरा बना दिया। शुभेंदु अधिकारी का जन्म एक राजनीतिक परिवार में हुआ था। उनके पिता शिशिर अधिकारी बंगाल की राजनीति का एक जाना पहचाना नाम थे। लेकिन राजनीति में परिवार सिर्फ दरवाजा खोल सकता है, कमरा आपको खुद बनाना पड़ता है। और शुभेंदु अधिकारी ने अपनी पहचान खुद बनाई। उन्होंने शुरुआत की ग्राउंड पॉलिटिक्स से, गांव से, स्थानीय लोग से, छोटे आंदोलनों से। तो उन नेताओं में नहीं थे जो सिर्फ टीवी कैमरों के सामने दिखाई देते हैं। उनकी राजनीति सड़क पर दिखती है, लोगों के बीच दिखती थी। धीरे धीरे उन्होंने ग्रामीण बंगाल में अपनी मजबूत पकड़ बनाना शुरू कर दी थी। लेकिन फिर आया वह आंदोलन जिसने उनकी राजनीति की दिशा को पलट के रख दिया। जी हाँ, नंदीग्राम आंदोलन 2007 में जब भूमि अधिग्रहण के खिलाफ नंदीग्राम में आंदोलन शुरू हुआ तो पूरा बंगाल उबल पड़ा। और उसी आंदोलन के सबसे मजबूत चेहरे में एक नाम था शुभेंदु अधिकारी। यहीं से उनका राजनीतिक कद तेजी से बढ़ा। नंदीग्राम आंदोलन सिर्फ जमीन का आंदोलन नहीं था, वो बंगाल में लेफ्ट शासन के खिलाफ जनता के गुस्से का प्रतीक बन गया। और इसी आंदोलन ने ममता बनर्जी को सत्ता तक पहुंचाने में बड़ी भूमिका निभाई। उस समय ममता बनर्जी और शुभेंदु अधिकारी एक ही टीम में थे। दोनों बदलाव की राजनीति कर रहे थे, दोनों लेफ्ट के खिलाफ लड़ रहे थे। 2011 में जब ममता बनर्जी ने 34 साल पुरानी लेफ्ट सरकार को गिराया तो उस जीत के पीछे शुभेंदु अधिकारी का भी बहुत बड़ा योगदान माना गया। धीरे धीरे वो टीएमसी के सबसे पावरफुल नेताओं में गिने जाने लगे। पूर्वी मैदानपुर में उनकी पकड़ इतनी मजबूत मानी जाती थी कि लोग कहते थे वहाँ संगठन नहीं, शुभेंदु चलता है। लेकिन राजनीति में जैसे जैसे ताकत बढ़ती है वैसे वैसे टकराव भी बढ़ने लगते हैं। समय के साथ टीएमसी के अंदर मतभेद बढ़ने लगे और फिर आया वो फैसला जिसने बंगाल पॉलिटिक्स को हिला दिया। शुभेंदु अधिकारी ने टीएमसी छोड़ दी। यह सिर्फ पार्टी का बदलाव नहीं था, यह बंगाल की राजनीति का पावर शिफ्ट था। क्योंकि जिस नेता को कभी ममता बनर्जी की ताकत माना जाता था, अब वही बीजेपी में शामिल हो चुका था और बीजेपी को ठीक वही चीज़ मिल गई जिसकी उसे सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी, एक मजबूत बंगाली चेहरा। उस समय बीजेपी तेज़ी से बंगाल में बढ़ रही थी, लेकिन उसके पास ऐसा रीजनल लीडर नहीं था जो बंगाल की ग्राउंड पॉलिटिक्स को अंदर से समझता हो। शुभेंदु अधिकारी ने वह खाली जगह भर दी। फिर आया 2021 का चुनाव और पूरे देश देख रहा था नंदीग्राम की लड़ाई। एक तरफ थी ममता बनर्जी और दूसरे तरफ थे शुभेंदु अधिकारी। यह सिर्फ एक चुनाव नहीं था, यह पॉलिटिकल इमोशन बन चुका था। गुरु बनाम शिष्य, पुरानी टीम बनाम नया संघर्ष। और जब नतीजे आए तो शुभेंदु अधिकारी ने ममता बनर्जी को नंदीग्राम से हरा दिया। यहीं से वो नेशनल पॉलिटिकल फेस बन गए।
हालांकि बीजेपी सरकार नहीं बना पाई, लेकिन एक बात साफ हो चुकी थी, बंगाल में बीजेपी का सबसे बड़ा चेहरा अब शुभेंदु अधिकारी थे। इसके बाद उन्होंने लगातार ग्राउंड पॉलिटिक्स पर काम किया, बूथ लेवल स्ट्रेटेजी, रूरल आउटरीच, कैरेट एक्सपेंशन, हिंदू वोट मोबिलाइजेशन, लोकल लीडरशिप बिल्डिंग। उन्होंने समझ लिया था कि बंगाल स्पीचेस से नहीं ऑर्गेनाइजेशन से जीता जाएगा। और फिर आया 2026, वह चुनाव जिसने बंगाल की राजनीति को बदल के रख दिया। 15 साल बाद टीएमसी हार गई, बीजेपी ने बहुमत हासिल कर लिया और पहली बार बंगाल में बीजेपी सरकार बनने जा रही है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल मुख्यमंत्री कौन बनेगा, और जवाब लगभग साफ था, शुभेंदु अधिकारी। क्योंकि बीजेपी कार्यकर्ताओं के लिए वो सिर्फ नेता नहीं है, संघर्ष का चेहरा है। उन्होंने रिस्क लिया था, उन्होंने पॉलिटिक्स अटैक्स झेले थे, उन्होंने ग्राउंड पर लड़ाई की थी और आखिरकार उन्हें बीजेपी लेजिस्लेचर पार्टी का नेता चुना गया। यानी वो बंगाल के पहले बीजेपी मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। यह सिर्फ एक पद नहीं था, यह एक लंबी राजनीतिक यात्रा का अंत था। एक ऐसा नेता जो कभी ममता बनर्जी के साथ था, फिर उनके खिलाफ खड़ा हुआ और बंगाल में बीजेपी का सबसे बड़ा चेहरा बना और आखिरकार मुख्यमंत्री की कुर्सी तक पहुंच गया। लेकिन असली कहानी अभी खत्म नहीं हुई है, क्योंकि चुनाव जीतना आसान होता है, उम्मीदों को संभालना मुश्किल। अब बंगाल की जनता सिर्फ स्पीच नहीं दिखेगी, काम दिखेगी। अब सवाल यह नहीं है कि शुभेंदु अधिकारी मुख्यमंत्री कैसे बने, सवाल यह है क्या वो बंगाल को बदल पाएंगे, क्या वो बीजेपी के सबसे बड़े बंगाली चेहरे से आगे बढ़कर इतिहास बदलने वाले मुख्यमंत्री बन पाएंगे, या राजनीति का यह नया अध्याय सिर्फ एक और सत्ता परिवर्तन बन के रह जाएगा। यही सवाल आने वाले वर्षों में बंगाल की राजनीति तय करेगी। अगर यह आपको पॉलिटिकल जर्नी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिए, कमेंट में बताइए शुभेंदु अधिकारी के प्रति अपनी राय और वीडियो को शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।